कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, बहुपद में हमने देखा था कि इसका जो मूल जो बहुपद था वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। नहीं, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दो चर वाले बहुपद में तुमने एक क्वेश्चन देखा होगा t² माइनस 15। इसमें ये जो है वो इसी पर आश्रित है। दिमाग लगा करके देखो कि ये t² माने x², bx के जगह पर यहाँ पर 0 था तो नहीं लिखे थे, और c के जगह पर 15 था, यानी 1t² प्लस 0t प्लस माइनस 15 किया गया था, याद है ना। तो t² माइनस 15 कर दिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण 9 क्लास में हम लोग देखे थे। आज 10 में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे। उसमें युग्म शब्द नहीं था और यहाँ पर युग्म शब्द है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दोनों समीकरण का वेरिएबल का मान अगर पता करना हो तो एक समीकरण के दोनों माने x और y दोनों का मान पता करना हो तो कम से कम दो इक्वेशन जरूरी है। वहाँ क्लास 9 में एक क्वेश्चन ऐसा था कि 2y प्लस 2x, तो यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एक ही समीकरण दिया हुआ था और बोला गया था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हीट एंड ट्रायल लगाए थे, ठीक है। और वो था ये कि यहाँ उसमें बताया था कि कितने हल होंगे, तो या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। उस हम 9 की बात करें उसमें यही था। क्लास 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा अगर हमको बनाना हो तो उसका जो मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण, अच्छा बैठे, मूल समीकरण जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। ये फिक्स करता है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। यही दो मूल समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पर आश्रित है, इसी पर आधारित है। एग्जाम्पल तुमको अगर बतावें, ठीक है, अगर x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और इसको समीकरण 1 मानेंगे। और एक अन्य समीकरण की बात करो कि 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 करो, इसको समीकरण 2 करो, तो ये दोनों समीकरण जो है वो इस पर आश्रित है। कैसे सो बता देते हैं। यहाँ पर इसके लिए x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करो, क्लियर। अब एक यहाँ पर रहता है अपने मन से x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पर है या नहीं, तुम देख सकते हो, है कि नहीं। दूसरा समीकरण जो है वो 2x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो 2x प्लस 6y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करो, तो ये 2x प्लस b2y प्लस
C2 इज इक्वल टू 0 के रूप में है या नहीं है। तो जितने भी तुमको समीकरण मिलेंगे वो इन्हीं दोनों समीकरण, मूल समीकरण पर वो आश्रित है, आधारित है। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास 4 विधि है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सीधे हम उस विधि पर ले आते हैं। हल करने की विधियाँ, हल करने की विधियाँ, और ये चारों विधि तुमको जानना है। चारों विधि से हल करने के लिए सीखना है। सबसे पहला विधि जो है वो है ग्राफीय विधि, ठीक है। और दूसरा जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो है वो है विलोपन विधि, और चौथा है वज्र गुणन विधि। ये 4 विधि तुमको जानना है इस चैप्टर में, इसको हल करने के लिए। अगर दिमाग रखोगे तो एक ही बार में चारों विधि सीख जाओगे, नहीं तो एक एक करके हम समझाएंगे। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4 विधि से तुमको ये हल करने जानना है। अब इसमें सबसे पहले आज हम उठाएंगे ग्राफीय विधि। जिस प्रकार तुम्हारे बुक में है ना उसी प्रकार ग्राफीय विधि के बाद है प्रतिस्थापन विधि। सब एक एक करके सब विधि बताएंगे। नहीं चाहो तो इसको नोट करो, नहीं तो हम इसको मिटाएं। आते ग्राफीय विधि, ठीक। देखो ग्राफीय विधि से हम हल कैसे करें। ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी तुमको, नहीं। समीकरण ये उठा पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है। समीकरण 1, ठीक है। इसको तुम इस तरह से सेटिंग करो कि यहाँ पर हीट एंड ट्रायल लगा करके हमको मान भरना है। कैसे भरेंगे, एक बात करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम x को यहीं रखते हैं और ये 5 प्लस इधर हो जाएगा 3y, हो जाएगा कि नहीं। और अब यहाँ पर तुम कॉलम बनाओ। ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 मान अवश्य लोगे तुम लोग। 2 मान से भी बन जाएगा, लेकिन हम 3 मान लेने कहेंगे। 2 मान लोगे तभी बन जाएगा। अब होता क्या है कि जब इस समीकरण को हम इस रूप में बदल दिए तो y का 2 मान लेने से भी बन जाएगा। 2 मान लेने से भी बन जाएगा, क्योंकि कोई भी रेखा को खींचने के लिए, सीधी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए। यूक्लिड बोला है कि 2 बिंदु से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु से हो जाएगा। हम इसमें 3 लेने के लिए कह रहे हैं। 4 भी लिया जा सकता है, 5 भी लिया जा सकता है कि नहीं। 2 और 5 छोड़ करके हम 3 में आ रहे हैं। तो देखो तुम लोग समझो ना, कभी कभी होता क्या है कि 2 मान लेते हैं ना, तो जब मान लेने में जब गड़बड़ी हो जाता है और हमारा हल नहीं होता है तो समीकरण रेखा जो है ना वो गलत खींचा जाता है। और अगर 3 मान लेते हैं ना तो एग्जैक्ट हमारा सही आता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर y है, y का एक ऐसा मान तुम अपने मन से पुट करो कि y का मान तो इस जगह पर रखेंगे और हल करेंगे तो x का मान जो आएगा वो एक धनात्मक या तो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। टारगेट होना चाहिए कि भिन्न में यानी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। मान x का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए या y का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए। तुम इस प्रकार सेटिंग करोगे, है कि नहीं। तो यदि अपने मन से y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा।
मौखिक अगर हल करें तो कितना होगा बताना, कितना होगा 5 होगा। कैसे? क्योंकि 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 + 5 = 5 हो गया कि नहीं है? अगला मान तुम क्या रखोगे? 1 रखो। तुम्हारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, तो कुछ ऐसा मान रखें जो हल करने पर बड़ा मान नहीं आ जाए, ताकि हमको ग्राफ में वो 15 अगर आ जाता है तो वो मिले ही नहीं, है कि नहीं? सो ऐसा मान रखो कि हमको मान ग्राफ कॉपी के अंदर ही मिल जाए। नहीं अगर तुम 43 से आ जाएगा तुम्हारा, तो ग्राफ में 43 तो दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा उसको मेंटेन करने में दिक्कत होगा ग्राफ में, नहीं? तो ऐसा मान लो जो हमको आसानी से मेंटेन हम उसको कर लें, नहीं? तो 1 से हो जाएगा। 1 से अगर 1 रखेंगे, यहाँ y के जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 × 1 = 3 और 5 8 हो जाएगा ना। और यदि हम -1 रख देते हैं तब कितना होगा भाई? -1 रख देते तो कितना होगा? छोटा है कि नहीं? वहाँ कहाँ 8 था और कहाँ 2 में आ गया, है कि नहीं? वो सही था, 1 था, गलत नहीं था। एक मान और खोजो। अगर यहाँ पर 2 ही मान रख देते हैं तो समीकरण बन जाएगा, लेकिन हम एक और मान इसलिए कहते हैं कि इन दोनों मानों को वही जो है सो गलत और सही साबित करेगा, ठीक है? तो -2 तुम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी -6, 5 में एक फिर से देखो, इसको जरा दिखा देते हैं हम। 5 + 3 × -2 x = 5 + × -6 x = -1। तो यहाँ पर -1 आ गया, और समीकरण 1 का हमने ए बिंदु को प्राप्त कर दिए। जरा एक बार तुम लोग जरा सा दिमाग अगर यहाँ रखे हो ना और तेज बनना चाहते हो, एक जरा सा तुम काम करोगे क्या कि x और y का प्रत्येक मान को इस समीकरण में तुम पुट करके देखो। इधर से पूछो, ठीक है? तब ये हमारा फॉलो करता है कि नहीं करता है। जैसे 5 को हम रखे यहाँ और ये 0 को यहाँ रखे। ध्यान देना, जो चीज़ हम कहना चाहते हैं ना वो तुम लोग समझो है कि कहना क्या चाहते हैं, कि ये समीकरण हमारा संतुष्ट करता है कि नहीं इन बिंदुओं को जो हम लिए हैं सो, ठीक है? तो x का मान को अगर यहाँ रखेंगे हम, -3 × y का मान यहाँ रखेंगे, तो 5 के बराबर होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? यहाँ 5 - 0 हो जाएगा, तो 5 ही बचेगा। अगर x का मान को हम यहाँ अगर 2 रखें, x का मान यहाँ 2 रखें और y का मान यहाँ -1 रखें, तो 5 होता है। कौन बोला पहले? x का मान कितना रखें? -3 × -1 कितना लाना है हमको? 5 लाना है। 2 -× -+3 का 3 = क्या है? हमारा ये भी बिंदु सही है। अगला पॉइंट को देखो, -2 किया गया है y पर और एक -1 यहाँ करो, और ये -3 यहाँ माइनस है तो माइनस में देंगे, और इनटू यहाँ -2, ठीक है? तो -1 और +6, तो 6 में एक जगह 5 बचेगा। हमारे तीनों बिंदु सही है। तुम एग्जाम में अगर तुम्हारे पास समय रहेगा, तुम्हारा दिमाग अगर जल्दी चलता है नहीं, तो हम इतना काम करके जरूर देख लेंगे। मौखिक हम तो लिख के यहाँ बताए ना, तुम मौखिक करके देख सकोगे तो तुमको एकदम पूरा संतुष्टि मिल जाएगा कि हमारा सही है। अब समीकरण 2 उठाते हैं यहाँ पर। समीकरण 2 से देखो, ये समीकरण 2 क्या है?
समीकरण 2 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है। अब किस पद को हम इधर रखें और किस पद को उधर ले जाएं वो तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम अपनी सुविधा के अनुसार कैसा रखना चाहते हो। हम इसको इसलिए यहाँ पर रखे कि इसके साथ जो संख्यात्मक मान है वो 1 है, तो संख्यात्मक मान 1 है तो हमारे लिए इजी पड़ा। अगर तुम इसको चाहते कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है, हम इसको ऐसे नहीं करके अगर अगर माइनस 3y को यहीं रखेंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वैसे स्थिति में होगा क्या कि तुमको दिक्कत होगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बटे माइनस 3 करना होगा, तो बटा वाला जो चीज़ आ जाता है ना, हल तो हो जाएगा, नहीं होगा सो बात नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसको हम इस रूप में रखें। लेकिन समीकरण 2 में बटा आना ही है, नीचे में कुछ न कुछ आएगा ही, क्योंकि दोनों तरफ संख्यात्मक मान जो है ना वो 1 से ज़्यादा है। यदि इसको हम 2x को यहीं रखें तो माइनस 9 माइनस 6y हो जाएगा, इस तरह तुम रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6y बटे 2। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इस रूप में रखो, और अगर नहीं ऐसा रखो तो यहाँ पर 6y को रखो और 9 माइनस 2x को इधर करो, फिर y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बटे 6 करो। हम इस समीकरण को चाहो तो इस तरह रखो और नहीं तो तुम इस तरह रखो। इसमें दोनों तरह से किसी तरह से रख सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ में बटा में कुछ न कुछ आ रहा है कि नहीं। तो अब इसको हल करने के लिए हम इसी को रखे हुए हैं और यहाँ से वैल्यू अब लेंगे और एक ऐसा वैल्यू लेंगे कि हमारा x और y का जो मान होगा वो एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में हो, भिन्न में ना हो, ऐसा मान के चलो। ठीक है, कोई मान ऐसा है इसमें जो भिन्न में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम समीकरण का एग्जाम्पल जो लिए हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहा, मुझे कि नहीं। सो y का मान अगर 0 रखते हैं तो 9/2 हो जाता है, 1 रखते हैं, ठीक है, तो 3/2 हो जाता है, 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 9 जाकर कितना बचेगा है -3, तो -3 करो, तब यहाँ पर माइनस, इसको हल करके दिखाना पड़ेगा हमको। -6 इंटू -3 लिए तो ये ना किए तो 9 और 6 18/2, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा है 27/2 हो रहा है। ये भी मान नहीं आ रहा है हमारा। कुछ एक ऐसा मान रखो जो कि एक पूर्णांक के रूप में रखो। समीकरण हो सकता है हमारा गलत हो, हम अपने मन से न लिए हैं ये समीकरण, ठीक है। 3 अगर रखते हैं तो 6 × 18, 9 -9 हो जाता है, -3 हम दे दिए तब नहीं आया, -2 करें 6 दूनी 12 तभी नहीं आता है। ये तो आता ही नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। समीकरण को हम अगर चेंज कर दें तो कैसे होगा। अगर यहाँ 10 कर दें है, यहाँ 10 अगर कर दें और यहाँ पर भी हम 10 कर दें, अब बताओ अगर इस रूप में रखेंगे तब हम अगर y का मान 0 रखेंगे, क्लियर, तब x का मान क्या आएगा 5 आएगा। मौखिक हल कर रहे हो तुम लोग ने,
ठीक, अगर यहाँ पर एक रखेंगे है ना, तो क्या आएगा 2, ठीक है। और यदि यहाँ 2 रखेंगे -1 आएगा भाई। इसको क्या समझ पाए कि नहीं, हमारा समीकरण में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस पर अरेंज नहीं हो रहा था। अब देखो ये तुरंत ही आ गया कि नहीं, हल करके दिखाते हैं। 10 - 6 इंटू वाई के लिए हम क्या मान के रखे हैं 0/2, तो 10 - 0/2 = 10/2 = 5। होगा कि नहीं होगा, है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x = 10 - 6y/2 है। अगर तुम क्या रखे थे 1 रखे थे, ये वाला है /2 करेंगे। जरा समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग पूछने से तुम लोग कतराना नहीं, कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। उसी तरह से इसको है, अगर 2 रखेंगे x = 10 - 6y/2, तो x = 10 - 6 इंटू 2 करेंगे /2, और 10 - 12/2 यानी -2/2, तो क्या -1 आया, ये -1 आया। हमारे ये समीकरण के, ये दोनों समीकरण के ये बिंदुएं प्राप्त हुए हमको, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ उठाएंगे, और ग्राफ उठाएंगे तो याद रहे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया था ना, इसका नाम x डैश है, x अक्ष जिसको बोलते हैं, समांतर रेखा ये, और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये y है और ये y डैश है। जो ये बिंदु है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अब x अक्ष पर हम देखेंगे अधिकतम मान 5 गया है ना, तो हम 5 तक ले लेंगे। ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3 कर दी। एक वर्ग, एक स्क्वायर वाला जो होता है उसको तुम 1 मानना, वो देखे हो ग्राफ कॉपी की नहीं, फिर अगले को 2 माना, फिर अगले को 3 माना, इस तरह से तुम बढ़ाते जाओगे। अब उसी तरह से इसमें से इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 ले लिए। हम इस तरह से पहले बिंदुओं को इंडिकेट कर दिए हैं। अब चले आते हैं समीकरण 1 के लिए। जो बिंदु प्राप्त है वो क्या है 5 और 0। x पर 5 जाओ और y पर 0, x पर 5 और y पर 0 जाएंगे तो यही बिंदु प्राप्त होगा, 5 और 0 प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक, फिर x के लिए 2 और y के लिए -1। कौन सा चतुर्थांश में आएगा, ये चतुर्थ में आएगा। तो x के लिए 2 देखो यहाँ पर है, और y के लिए -1, तो इस जगह पर इस बिंदु पर आकर के मिला, और यहाँ 2 और -1 लिख दो, ठीक है। लास्ट -1 और -2 किसमें आएगा, -1 और -2 यहाँ पर बन रहा है ना, -1 और -2। इतना करने के बाद स्केल उठाना, बिना स्केल का नहीं हो सकता है? और स्केल उठा करके हम क्या करेंगे कि ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। और तीनों बिंदु को मिलाते हुए हम इस तरह से एक सरल रेखा खींचेंगे। इसमें तो सरल रेखा तुमको दिखाई नहीं पड़ा, टेढ़ा हो गया ना, है। तो एक सरल रेखा जो प्राप्त हुआ, यह सरल रेखा किस समीकरण के लिए है कि x - 3y = 5 के लिए, तो नाम लिख दिए, ठीक है। अब समीकरण 1 का हमने वो रेखा प्राप्त कर लिया, और समीकरण 2 चलो। समीकरण 2 में 5 और 0, तो 5 और 0 यही बिंदु है हमारा,
क्लियर। अगला है 2 और 1, x का 2 और y का 1, ये बिंदु 2 और 1 मिला। फिर -1 और 2, -1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, ये बिंदु मिला। -1 और 2, और फिर अगर स्केल उठाएंगे हम, और स्केल उठा करके फिर इन 3 बिंदुओं को हम मिलाएंगे। हमारा सही नहीं जा रहा है ना, इसलिए हम इसको नहीं बैठाते हैं। ये ऊपर कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर ये कर दो। तीनों बिंदु जो है एक सरल रेखा में आ जाएगा। जब स्केल रखोगे ऐसे, ठीक है, तो तीनों बिंदु एक सरल रेखा में आएगा। 2 को लोगे तो 2 को लेना, लेकिन वो सरल रेखा में आएगा, लेकिन कम से कम 3 को जरूर लेना। अब ये वाला जो रेखा हमने लिखा वो किस समीकरण का रेखा है? 2x + 3y = 6 है, तो 6y = 10 उसी का है। अब x और y का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे? हम हल तो कर दिए, x और y का मान कैसे ज्ञात करें? ध्यान देना कि दोनों समीकरण का रेखा दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? समीकरण पहला का और ये दूसरा समीकरण का किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ये बिंदु का निर्देशांक पता करो। x पर कितने पर है? वो 5 पर है, और y के कितने पर है? 0 पर है। तो x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से ग्राफ हमारा एक कंप्लीट हुआ। अब कहोगे कि हम इसको चेक करके देख लें, तो तुम देख सकते हो चेक करके। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है x - 3y = 5 है ना, तो उस पर x और y दोनों का मान पुट करो। संतुष्ट हो गया। 5 - 3 × 0 = 5, तो 5 - 0 = 5, यानी 5 = 5। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि यह सत्य साबित हुआ। दूसरा समीकरण में भी करके देख लो। दूसरा समीकरण जो है वो है 2x + 6y = 10, यही है ना। तो 2 × 5 + 6 × 0 = 10। तो 5 × 10 जोड़ 0 = 10, और 10 = 10। ठीक है ना। दोनों समीकरण के लिए ये जो मान है वो संतुष्ट किए, हमारा हल सही है। तुम आसानी से इसको चेक, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से चेक करके देख सकते हो कि हमारा हल सही है या नहीं। ग्राफी विधि का हम एक एग्जाम्पल तुमको दिए। एक और एग्जाम्पल देखो ग्राफी विधि का। हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है नहीं। जब ये समीकरण दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं ना, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। क्लियर। x + 2y = 4 है, तो हम x को इधर ही रखेंगे क्योंकि इसके साथ संख्यात्मक मान 1 है, इसलिए हम इधर रखेंगे। तो इधर हो जाएगा 4 - 2y। और अब तुम 3 बिंदु, कम से कम 3 बिंदु लेते हैं। y का मान तुम क्या मानते हो? 0। तो x का मान क्या आएगा? 4 आएगा। यस सर। अब ये y का मान 1 मान, तो ये क्या आएगा? 2। इसको 2 मान, तो क्या आएगा? आएगा। मौखिक हल हो रहा है। जो नहीं समझ पा रहे वो पूछना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x + 4y = 12, उधर ले जाओ। 2x = 12 - 4y, x = 12 - 4y/2। अब तुमको यहाँ पर बताना है
तो y का मान हम कितना लें, ये x है, y का मान एक ऐसा मान लो तो तुम 0 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 6, कोई बात नहीं, 2 लिए, 1 लिए, 1 लो हैं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 लो, 4 दूनी 8 होगा ना, 2 होगा, अब ले लो, हो गया, तो अब चलिए अब ग्राफ x डैश y डैश बिंदुओं को लिए हैं, तो x पर अधिकतम मान 6 दिया है, 1 3 और ये 6 -1 -2 -3, इधर से अधिकतम मान 2 गया है, तो हमको 1 2 3 4 हम ले लिए, -1 -2 -3, पहला समीकरण के लिए 4 और 0 कहाँ जाएगा, यहीं पर आएगा, x का 4 और y का 0, तो 4 और 0 आ गया, तो दिक्कत है क्या, अब ये 2 और 1, x का 2 और y का 1 कहाँ जाएगा, क्या जाएगा 2 और 1, एक और 0 और 2, तो इसी बिंदु पर आएगा 0 और 2। अब स्केल से हम बार बार बोल रहे हैं ना, स्केल में, स्केल से तुम खींचोगे और एक रेखा प्राप्त करोगे, और ये जो है वो है x + 2y = 4 के लिए एक रेखा प्राप्त हो गया आपको। दूसरा के लिए पहले तुम लोग देख लेते हैं ना, उसके बाद लिखते तो सही रहता है। x का 0 करो, तो ये 6 और y का 0, तो 6 और यहाँ पर 0 हो गया, 4 और 1, यहाँ पर x का 4 और y का 1 यहाँ पर आ गया, 4 और 1, 2 और 2, ये 2 और 2 यहाँ पर आ गया, 2 और 2। इसके लिए एक रेखा प्राप्त करेंगे हम, तो इस प्रकार आएगा, और ये लिखेंगे 2x + 4y = 12। क्या ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया? जब नहीं प्रतिच्छेद किया तो हम x और y का मान कैसे प्राप्त करेंगे? हम बोले कि जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उसका निर्देशांक जो होगा वो x और y का मान होगा, ठीक है। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किए, तो इसका कोई हल नहीं। नीचे हम लिख देंगे कोई हल नहीं, मैंने x और y का मान प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। कैसे प्राप्त कर सकेंगे? कटेगा कहीं तबे नहीं कटा।